हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। किस मेथड से आपने रूट फाइंड आउट करने हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए, मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में तीनों मेथड आपके बताए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से आप रूट फाइंड आउट करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे और बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, तीनों मेथड मैंने आपको बता रखे हैं। यहां हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है भाई, देखो ये 5 पार्ट्स अपने को गिवन है, हम इनको एक एक करके सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, जो ये लास्ट में लिखा है इसको मल्टीप्लाई करना है आपने इसके कोफिशिएंट से। ये कितना हुआ भाई? माइनस का 10 हुआ। तो ऐसे फैक्टर आपने लेने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आपका माइनस का 10 आए, और ऐड करें तो कितना आया आपका? माइनस का 3 आए। देखें, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, तो कितना आया? मल्टीप्लाई करके देखा तो -10 को 1 से तो -10। तो मल्टीप्लाई ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -10 दे और ऐड करें तो माइनस का 3 दे। ठीक है भाई, तो देखें 10 जो है वो भाई 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 2 की टेबल में 2 5 जा 10 आएगा। ठीक है, तो 2 और 5 को अगर हम सोचें तो यहां पे इसके फैक्टर अब हमने करने हैं, तो 2 और 5 जो है वो 10 भी दे देंगे, और 5 माइनस का और 2 प्लस का लेंगे तो माइनस का 3 भी अपना आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे इसको? एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x। देखो, माइनस का 10 भी मिल गया अपने को मल्टीप्लाई करने से। -5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 2 को तो -10, और ऐड करेंगे तो माइनस का 3 भी आ गया अपना। तो -3x को अब आप क्या लिख सकते हैं? -5x प्लस 2x। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए दोनों। ठीक है, एक भी अगर इसमें पूरी नहीं होती है तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। यहाँ पे -10 इज इक्वल टू 0। क्या किया? सिर्फ आपने -3x को दूसरे वे में लिख लिया, और वे कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। अब आपने क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन ले लें हम। x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया, -5 बच गया इन दोनों में से। और अब इन दोनों में से कॉमन लें तो 2 कॉमन नजर आ रहा है। यहाँ क्या है? x माइनस और 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x -5 कॉमन आ जाएगा भाई, x -5। तो यहां अब क्या बच गया? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 कब आया होगा? आइदर या तो ये 0 हुआ होगा जब इससे मल्टीप्लाई होके 0 ने तब 0 आया होगा, या फिर ये 0 हुआ होगा, है ना? तो आप लिखेंगे आइदर x -5 इज इक्वल टू 0 और या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो एक रूट तो ये हो गया, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? -2। तो ये दोनों रूट हो गए किस मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है भाई, हमने रूट ही फाइंड आउट करने थे। अब आपको अपना आंसर भी अगर चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं? ये जो 5 आपका आया है और -2 आया है, इसको x की जगह रख के देख लेंगे। x की जगह 5 रख के देखेंगे तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। राइट में क्या है? 0, तो लेफ्ट में भी क्या बन जाएगा? 0। जब आप 5 रखेंगे तो आप रख के देख लेंगे। ऐसे -2 रखेंगे तब भी 0 ही बनेगा, लेफ्ट में राइट में 0 ही है, तो 0 इज इक्वल टू 0 होता है, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने सही निकाले हैं। ये रफली करने की बात है, ये तो आपको करके दिखाना है। जो मैं ये बता रहा हूँ वेरिफिकेशन का, वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो ये ऐसा करना भाई। ठीक है, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने ठीक निकाला है तो करके देखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखिए भाई कितना आया। मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? -12, और ऐड करें तो आपके पास प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, तो 3 चौके 12। ठीक है, 3 4 जा 12 होगा भाई। क्लियर है? और 3 और 4 को कैसे लेना है? 4 पॉजिटिव का ले लें, 4 प्लस का ले लें, और 3 माइनस का ले लें। देखो कैसे,
इसको क्या लिख ले भाई, इस x की जगह 2x स्क्वायर और 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां ये जो फैक्टर हमने बनाए हैं ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और इन दोनों को ऐड अगर करते हैं 4 प्लस का और माइनस 3 माइनस का तो प्लस का 1 ही आएगा। तो फैक्टर आपने बिल्कुल ठीक किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आगे वाले जो दो हैं इनमें कॉमन, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ रहा है भाई, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया प्लस यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लें तो ये क्या बच गया, x बच गया और प्लस का आएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा सेम आएंगे भाई। अगर ये दोनों अलग अलग दिखते हैं आपको तो आपने मिस्टेक कर रखी है, ठीक है, आपने फैक्टर सही नहीं किए हैं। ये दोनों हमेशा सेम दिखेंगे आपको। अब क्या होगा, x प्लस 2 बार क्या रह गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने ये अब इस सारे में से और इस सारे में से क्या कर लिया, x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपका 2x माइनस का 3 बच गया इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हुआ होगा, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो एक तो ये आ गया इसका रूट, और यहां से देखें तो 2x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 3/2, एक रूट ये आ गया, ठीक है भाई। ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। देखो इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम, क्वेश्चन क्या है भाई, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखने में अजीब सा लग रहा है कि रूट से लग रहे हैं, और क्या होगा आपको वही तरीका अपनाना है चाहे कुछ भी लग रहा हो। यहाँ पे देखें तो 5√2 है, इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, 10 आएगा भाई। मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए आपका, 10। देखो √2 तो क्या हो जाएगा, पूरा 2 हो जाएगा, और 5 ये है, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और ऐड करें तो कितना आए, प्लस का 7 आए, ऐड करें तो प्लस का 7 आए। तो ऐसे क्या फैक्टर बनेंगे जो मल्टीप्लाई करें तो 10 दे और ऐड करें तो 7 दे। देखो माइंड जो है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन की, अगर तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगे फैक्टर क्या बनेंगे। यहाँ पे देखो तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, तो 5 और 2 अगर मैं ले लूं तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 होता है, और ऐड करेंगे 5 और 2 को तो 7 भी आ जाएगा, 7 भी है ना। तो क्या हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं आप √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, हो गया भाई। अब किसी के माइंड में ये बात आ रही हो कि भाई 5 को मैंने पीछे क्यों लिखा, 2x को आगे क्यों लिखा, तो देखो इससे गलत कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए लिख लिया, क्यों, क्योंकि यहां से 2 है और ये √2 है, तो यहां से √2 कॉमन आ जाएगा भाई, और यहां 5 लिख रहा हूं पीछे, तो पीछे वाले जो दो हैं ये 5√2 इज इक्वल टू 0, तो ये जो पीछे के दो इनमें से कॉमन लेंगे तो इजीली 5 मेरे को कॉमन नजर आ रहा है ना, तो इसलिए हमने इसको पीछे और इसको आगे लिख लिया। वैसे आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर उससे भी सेम आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखें भाई इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो √2 जो है वो छोटा है ना, तो √2 आ जाएगा एक तो, और x स्क्वायर और x में से क्या छोटा है, x छोटा है। यहां क्या बच गया भाई आपका, x बच गया प्लस, और यहां क्या बच गया √2, क्योंकि √2 वापस मल्टीप्लाई होंगे तभी तो पूरा 2x आएगा, क्लियर है भाई। प्लस 5 कॉमन ले लें तो यहां क्या बच गया, x बच गया प्लस यहाँ √2 बच गया। तो देखो ये दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं कि नहीं आपको, ये और ये, ऐसे हर क्वेश्चन में ये पार्ट जब आता है तो सेम दिखता है ना। अब यहां से क्या हो गया, x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 0 कैसे आया होगा, आइदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और या √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, -√2, कितनी आ गई, -√2, और यहां से देखें तो √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/√2, एक वैल्यू ये आ गई x की। ये है भाई इसके दोनों रूट्स, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को कवर कर लिया है, आप नोट कर लेंगे,
फिर हम इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करवाएंगे। देखिए भैया अभी इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या कहता है फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है, यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू दिख रही है अपने को 1/8 में दिख रही है। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, ये जो 8 का झंझट है नीचे उसको खत्म कर लेना है। वो कैसे खत्म हो जाएगा, अगर मैं इसको बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी बात तो बैलेंस ही रहेगी। बैलेंस का मतलब मान लो 3 इज इक्वल टू 3 है, आपने सेम संख्या से मान लो 5 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तब भी इक्वल ही रहेंगे। ये जब सेम से कर रहे हैं दोनों साइड तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां भी हम क्या करेंगे, ये 8 का सिस्टम जो नीचे दिख रहा है अपने को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8। ठीक है भाई, 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो यहां क्या बन जाएगा 16x², यहां क्या बनेगा 8x और यहां बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब 0 से मल्टीप्लाई होगा 8 तो 0 ही आएगा। अब ये अपने को पहले जैसे क्वेश्चंस की तरह नजर आ रहा है ना। अब आपने इसके फैक्टर करने हैं तो इसका मल्टीप्लाई इससे कितना आया, मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना आना चाहिए 16 दिखना चाहिए, और आप ऐड करें तो कितना दिखना चाहिए भाई माइनस का 8, कितना दिखना चाहिए माइनस का 8। तो देखो 16 आना चाहिए ना, तो 4 चौके 16 होता है भाई, 4 4 जा 16 होता है ना। तो 4 जो है दोनों किसके लेने पड़ेंगे, माइनस के लेने पड़ेंगे। यहां देखें 16x² माइनस 4x प्लस 1। अब यहां देखें इनसे ये कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16, -4 और -4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 16 ही देता है, ये बात ठीक है। और आप ऐड कर रहे हैं -4 को और -4 को तो -8 ही दे रहा है, यही अपने को चाहिए था, तो बिल्कुल ठीक किए हैं। अब यहाँ पे देखें भाई ये रफली है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन नजर आ रहा है 4x कॉमन है, यहाँ क्या बच गया 4x माइनस 1। यहां से आप क्या कर लेंगे माइनस कॉमन ले लें, माइनस का 1, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे हम, माइनस का 1 कॉमन ले लिया भाई, कॉमन ही नजर नहीं आ रहा तो अब यहां, अब मैंने माइनस यहां लिख लिया है तो इसको किसका लिखना पड़ेगा प्लस का, और ये माइनस लिखा है तो ये क्या आएगा माइनस में 1 आएगा इज इक्वल टू 0। देखिए आपने सही किया या नहीं किया तो आप वापिस इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। देखो -1 को 4x से करेंगे तो माइनस का 4x आ गया वापिस, और -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आना चाहिए, आ रहा है भाई, क्लियर है, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखे हैं। और दूसरी बात ये और ये सेम भी दिखने चाहिए, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ क्या है 4x माइनस 1 ही यहाँ है, तो सेम भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो रूट का नेचर है वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकता है, नंबर एक बात। दूसरी बात दोनों जो रूट हैं वो सेम भी हो सकते हैं, और तीसरी बात कि वो जो ये जो लास्ट एक्सरसाइज आएगी अपनी इसमें चैप्टर में, उसमें ये नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ेंगे, वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है भाई, आगे देखेंगे वो। और तीसरा हम बता रहे थे, तीसरा क्या हो सकता है कि इमेजिनरी रूट भी आ सकते हैं। इमेजिनरी रूट ना कह के अब क्या कहता है अपने सिलेबस में कि नो रियल रूट, ठीक है। इमेजिनरी रूट आप +1 में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से चैप्टर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 0 कैसे आया होगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर या तो ये 0 है भाई, और या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4x इज इक्वल टू 1 आ गया तो x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है भाई। और यहां से देखें तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों रूट सेम हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब देखें इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं भाई, मैं यहां करवा देता हूं फिफ्थ पार्ट, ये लिखा तो है ही, मैं यहीं करवा देता हूं, ठीक है। ये देख रहे हैं हम। अब यहां देखें तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए अपना 100, मल्टीप्लाई करें तो 100 दिखे, और ऐड करें तो माइनस का 20 दिखे भाई, कितना दिखना चाहिए माइनस का 20, ठीक है। अब ऐसे क्या फैक्टर होंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और ऐड करें तो माइनस का 20 आए, तो 10 10 100 होता है भाई, 10 250 होता है ना, तो क्या हो जाएगा, और 10 और 10 दोनों नेगेटिव के ले लें, जैसे इसमें लिया था वैसे ही इसको करना है, इजी है बिल्कुल। क्या करेंगे
देखो ये तो रफली करते हैं हम, लिखने की आवश्यकता नहीं होती आपको ये साइड में। तो 100x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस 10x 2 टाइम्स लिख लें। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 100 चाहिए था, तो माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100 दे रहा है भाई, और अपने को माइनस का 20 चाहिए, कब, जब ऐड करेंगे तो ये भी दे रहा है, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 होता है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 10x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 10 और यहाँ क्या बच गया x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है भाई आपको, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 10x किसका दिख रहा है, माइनस का, यहाँ 10x प्लस का दिखेगा ना अंदर, तो क्या करेंगे माइनस 1 को कॉमन लेंगे, तभी तो 10x प्लस का दिखेगा अंदर, और ये माइनस किया है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ आप वापिस करके देखेंगे तो माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस का 1 दिख रहा है। अब इनमें से ये बाहर आ गया 10x माइनस 1, ये कॉमन ले लिया, अब क्या रह गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आइदर या तो भाई 10x माइनस 1 ये वाला जो फैक्टर है वो 0 के इक्वल है, या और 10x माइनस 1 ये 0 के इक्वल है। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो x इज इक्वल टू 1/10, एक ये फैक्टर आ गया, यहां से भी x इज इक्वल टू 1/10, एक ये फैक्टर आ गया। तो ये जो है रूट्स जो है आपके, क्या आ गया, रूट आ गया, फैक्टर नहीं भाई, क्या बोलेंगे, रूट आ गए। ये दोनों सेम रूट भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और सभी पार्ट्स। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। देखो भाई ये जो लिखा है इस प्रकार से एग्जाम में नहीं लिखा मिलेगा आपको, सीधा प्रॉब्लम देगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये एग्जांपल 1 में ये दिए गए हैं ये पार्ट, ठीक है, वहां से ये पार्ट उठा लिए गए हैं, अपने को क्या करना है, सोल्व करना है, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। ये दो क्वाड्रेटिक अपने को इक्वेशंस दे रखे हैं, इनको हमने सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए फर्स्ट पार्ट ये जो दिया है ये हम देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे अपने को क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करें, देखो मल्टीप्लाई करें तो कितना दिखना चाहिए अपने को, 324 को, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 324 आए मल्टीप्लाई करें तो, और ऐड करें तो माइनस का 45 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐड करें तो माइनस का 45 और मल्टीप्लाई करें तो 324। देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसमें तो जो ये वैल्यूज थी वो कम थी, तो हम सीधा सोच पा रहे थे कि भाई क्या आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की अगर बड़ी वैल्यू आती है तो आपने क्या कर लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए उसके आपने फैक्टर कर लेने हैं। जैसे 324 चाहिए, इसके फैक्टर कर लेंगे भाई, और छोटे से आपको डिवाइड करना है। 2 से जा रहा है तो 2 से करें पहले, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से चला जाएगा तो 3 से, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 नीम 27 और 3 तिये 9, ठीक है। ये जो आपके फैक्टर आ गए हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके सेट करें, ताकि आपका, देखो मल्टीप्लाई करके सेट करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 324 आना ही आना है भाई, क्योंकि इसी के तो फैक्टर किए हैं आपने ये देखना है कि ऐड करें तो -45 आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, मान लो यहीं तक कर लिया मैंने, तो ये तो 12 आया और ये 3 तिये 9 आया, 3 तिये 9 और 9 तिये 27, 27 और 12 को अगर दोनों नेगेटिव में भी ले लूं तो प्लस में 324, मल्टीप्लाई में तो दे देंगे मुझे पता है क्योंकि इसी के फैक्टर थे, लेकिन ऐड करने पे 7 और 2 9 और 2 और 1 3, ये तो नहीं, मुझे तो माइनस का 45 चाहिए, यहाँ तो -39 आया है ना, तो हम ये नहीं लेंगे। अब आप कोई और करके देखें, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के आप चेक करें, ठीक है। तो यहां से देखें तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, मान लो मैंने यहां तक कर दिया, अब इसको इस 3 को और ले लिया, 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यहां तक का मल्टीप्लाई आ गया 36 और 3 तिये 9, ये आ गया 9, 36 और 9 कितने हो रहे हैं भाई, 45 हो रहे हैं बिल्कुल, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये 324 के फैक्टर थे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 36 को और 9 को तो 324 ही आना है, ठीक है ना। लेकिन ऐड करें तो अपने को क्लियरली नजर आ रहा है माइनस, ये भी माइनस का ले लें और ये भी माइनस का ले लें तो माइनस का 45 दे देंगे ऐड करेंगे तो, क्लियर है भाई। तो यही फैक्टर इसके बन जाएंगे, इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का
36 माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। समझ आया भाई? क्लियर है? कैसे फैक्टर कर लेंगे? अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। तो x कॉमन नजर आ रहा है तो यहां से x माइनस 36 बच गया माइनस, अब इनमें से 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x ये माइनस का आ जाएगा कितना 36, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। आप देखें यहाँ वापस अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आपको वापस मिल जाएगी, माइनस का 9x और प्लस का 324। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 36 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब आया होगा भाई, ये 0 कब आया होगा, या तो आइदर या तो ये इसने 0 होके इससे मल्टीप्लाई होके 0 दिया होगा, या ये 0 था तब इससे मल्टीप्लाई होके 0 आया। तो आप लिखेंगे आइदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? x इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से 36, एक तो रूट ये आ गया, और x इज इक्वल टू 9, एक रूट ये आ गया। यही हमने निकालने थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ये जो भी था ये क्या था अपना रफली था भाई, ठीक है? क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट देखेंगे सिमिलर वे अब हम इसमें करेंगे। हम मल्टीप्लाई करें तो कितना चाहिए अपने को 750, कितना चाहिए 750, और ऐड करें तो माइनस 55 चाहिए। देखो अगर मल्टीप्लाई करें तो अपने को चाहिए, यहां कर लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 750 चाहिए, और ऐड करें तो माइनस का 55 चाहिए भाई, ठीक है? ऐसे अपने को क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो अपने माइंड में अगर नहीं आती है तो 750 के आप क्या कर ले, फैक्टर कर लें भाई, 750 के फैक्टर करें आप। तो 750 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करें, मान लो तो 2 से 2 3 6, 2 7 14, 1 2 5 10। अब ये 7 5 12 3 15, अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 और 1 8। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 5 5 25। ये फैक्टर 750 के हो गए। अब हमने ऐसे सेट करना है कि इनका ऐड करें तो माइनस 55 दिखना चाहिए। तो देखो भाई इनको आपस में मल्टीप्लाई कर करके देखें कि कौन सा जो पेयर है वो अपना 55 ऐड करने से दे देगा। 5 5 25 और 25 पंजे 125, ये 125 और 3 दूनी 6, 125 और 6 को करेंगे तो कभी भी माइनस 55 नहीं आएगा। तो फिर दोबारा सोचें तो देखो 5 5 25 और ये 25 हो गया, ये 5 ये 15, 15 दूनी 30, 30 और 25 को अगर ऐड करें हम तो अपना 55 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। क्लियर है? और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 750 भी आ जाएगा। ठीक है भाई? तो आप इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 30x और माइनस का 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। समझ आया कैसे फैक्टर किए हैं इसके? ठीक है, ये रफली है भाई आपका पोर्शन। अब इसमें से x कॉमन ले लें, यहाँ x बच गया माइनस 30, माइनस 25 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहां से x माइनस 30 बार x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये 0 कैसे आया होगा, आइदर या तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और या x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू x की कितनी आ गई 30 और x की कितनी आ गई 25। ये दोनों रूट आ गए इसके। सेकंड पार्ट जो था आपका ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व होता है। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।